अब खबरें विस्तार से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में 4 मई को झारखंड बंद ऐतिहासिक होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जब देश गुलाम था तो 1894 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, जिससे केंद्र सरकार ने थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर लागू कर दिया है। इसका जोरदार विरोध होगा और कुल 13 पार्टियों ने मिलकर 4 मई को झारखंड बंद का आह्वान किया है, जो सफल होगा। संवाददाता सम्मेलन में सीपीआई के अलावा राजद, एसयूसीआई, जेवीएम, सपा एवं जदयू के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केरल का भी विधेयक 118 साल के बाद आया हिंदुस्तान में। भूमि अधिग्रहण कानून एक बना था 1894 में, जब देश गुलाम था। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के रिजम में भी आजादी के बाद भी 65 वर्ष तक कोई भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बना, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून को ही थोड़ा अमेंडमेंट करके उसको चलाते रहे। असली चेहरा जनता के सामने आया है। हम उसका भी अभी तो भूमि अधिग्रहण हमारा पहला मसला है, यह स्थानीयता का मुद्दा दूसरा मसला है। इसको सॉल्व करने के बाद हम इन महंगाई के खिलाफ भी हम पूरे राज्य में आंदोलन छेड़े। दूसरी ओर जेवीएम नेता अभय सिंह ने भी कहा कि भू अधिग्रहण कानून जनमानस के खिलाफ है। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह किसान विरोधी है, या देश विरोधी है, या गरीब विरोधी है, या गांव विरोधी है, और यह विकास विरोधी है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की जब सरकार नहीं बनी थी तब उन्होंने एक नारा दिया था कि किसानों पर हुआ बहुत अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सरकार बनने के बाद वे अपने वादे से मुकर गए। जिंदल के हाथ पर, रिलायंस के हाथ पर, अंबानी के हाथ पर, भूषण के हाथ पर खेलने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय महासचिव अर्जुन यादव ने भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में 4 मई को आहूत झारखंड बंद को समर्थन देते हुए कहा कि बंद से एक कड़ा संदेश केंद्र सरकार को जाएगा। वे न्यूज 10 से बातचीत कर रहे थे। 4 मई को जो झारखंड बंद है, पूरे कोल्हान सहित पूरे झारखंड में बंद सफल रहेगा और भूमि अधिग्रहण बिल वापस लो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। और जो राजस्थान में, दिल्ली में जो किसान लोग आत्महत्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी से हम लोग जवाब मांगते हैं। और जिस तरह से यूपी का सीएम, बिहार का सीएम ने घोषणा किया है कि बिहार या यूपी में भूमि अधिग्रहण बिल लागू होने नहीं देंगे, झारखंड में बीजेपी की सरकार है। अगर आपकी मांगे बंदी से नहीं पूरी होती है तो आगे का क्या नहीं? हम लोग सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे। बिष्टुपुर में शनिवार को छात्राओं ने घूम घूम कर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए राशि इकट्ठा किया। यहाँ इकट्ठा करने विभिन्न कॉलेजों की छात्राएं जुटी और बिष्टुपुर बाजार में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया। उनका कहना है कि भूकंप पीड़ितों तक मदद पहुँचाने के लिए संभव हो तो वे खुद जाएंगे। करना चाहेंगे, कुछ भी जो मन में। थैंक यू अंकल। थैंक यू। आपका माल आगे खत्म हो रहा है, स्टॉक आपका। चलो आगे। अंकल नेपाल राहत कोष कुछ मदद। हम लोग नेपाल में जो इतना बड़ा भूकंप आया, हम लोग उसके लिए फंड जमा कर रहे हैं। सबकी सैलरी से काटा गया है, सबके फादर्स की सैलरी से काटा। फिर भी हम बच्चे लोग खुद से, कोई वुमेन्स कॉलेज का स्टूडेंट है, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, कोई +2 का स्टूडेंट है, कोई कोऑपरेटिव का स्टूडेंट, कोई करीम सिटी का स्टूडेंट, हम लोग सब खुद मिलकर के डोर टू डोर जाकर के, शॉप के अंदर जाकर के सबसे 10-20 रुपया मांग रहे हैं, 100 रुपया मांग रहे हैं, ताकि ये पैसे जमा करके इससे हम लोग कुछ राशन खरीद करके हम लोग वहाँ पर राहत पहुँचा सके। क्योंकि सिटी में सर जो भी हेल्प पहुँच रहा है, लेकिन गाँव में हेल्प अभी तक नहीं पहुँच। मेरे खुद के रिलेटिव लोग हैं, आसपास का जितना गाँव है सब तहस नहस हो गए, किसी के पास घर नहीं है। इन पैसों से हम किसी का घर नहीं बना सकते, ना उनकी जिंदगी वैसे जैसे पहले थी वैसे बना सकते, लेकिन उन्हें कुछ दिन का हम लोग खाना तो दे सकते हैं। सिद्धगोवा में आयोजित एबीवीपी के छात्रा सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण पर बल दिया गया। सिद्धगोवा टाउन हॉल में एबीवीपी द्वारा आयोजित छात्रा सम्मेलन में राज्य भर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में विकलांगता को नजरअंदाज कर फिल्म क्षेत्र में नाम कमाने वाली छात्रा विनी पांडे को सम्मानित किया गया। छात्रा परिषद की प्रमुख ममता यादव ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उस प्रस्ताव पे भी हम लोग यहाँ मंथन करेंगे और उस प्रस्ताव को करेंगे।
देश और इसके नाम में मरने के लिए आपको अपने पूरी की आपके ऊपर एक आइटम फ्लाई नंबर मुख्यमंत्री मिल रहा है, प्रदर्शन भी हुआ है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में आप हम लोगों के बीच में चाहिए कि नहीं मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, क्योंकि बेटी और बेटा दोनों में बराबर शक्ति है। और मैं तो कई बार कहती हूँ कि यहाँ एक श्लोक हमारे यहाँ चलता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिला कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ईंधन के मूल्य वृद्धि और महंगाई के प्रति घूम घूम कर जन जागरण अभियान चलाया। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी को मुद्दा बनाते हुए जिला के कांग्रेसियों ने शनिवार को जन जागरण अभियान चलाते हुए मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। उनका नेतृत्व कर रहे रामनाथ प्रसाद ने कहा कि ईंधन के मूल्य वृद्धि में महंगाई बढ़ेगी, इसलिए वे अब ऑटो और बस संचालकों से भी किराए में वृद्धि करने को कहेंगे। सरकार ने पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि कर दिया है, जिससे यहाँ स्थिति खराब हो गई है। ये तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़े और मोदी सरकार ने अभी डीजल और पेट्रोल में वृद्धि की है। इससे महंगाई बढ़ रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या कर रही हैं आप लोग? इस सब में तो हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को गाँव चलो पाँव चलो अभियान की शुरुआत होगी। जो झारखंड की जनता को जो एग्रीमेंट जो की गई वो उनकी मंशा नहीं थी, इसलिए ये सरकार पीछे जा रही है। वो लोग सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और वो औद्योगिक घराने पीछे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जनता के समक्ष बताए और पूरे जितने इसने MOU किए थे उसका एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि क्यों नहीं हो पाया है, उसमें क्या क्या कमी हुई। मैं इसलिए इस बात के अपने दावे के साथ कह रहा हूं कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू अभी हाल के दिनों में मीडिया में भी आए हैं काफी, जो नक्सल ऑपरेशन यहाँ चलाए जा रहे हैं और जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पुनर्वास की व्यवस्था, जो आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो सरेंडर करते हैं, उनके लिए पुनर्वास की जो व्यवस्था की जाती है। भोले भाले निर्दोष जो निर्दोष आदिवासी युवक थे उनको कोबरा बटालियन में सरकार की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनको सरेंडर करा के कोबरा बटालियन में CRPF कैंप में रखा गया था। और ये एक पूरे गिरोह जो काम कर रहा था, तो पुनर्वास योजना का जो पैसा उस पर कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग और एक पूरी झूठी पॉलिसी वाहवाही लेने के लिए कि बहुत सारे लोगों को कितने गारंटी और भी मिले होंगे पुलिस के महकमे के लोगों को कि हमने इतने सरेंडर कराए और उसको आर्म्स भी दिए गए। ये बहुत बड़ा जांच के विषय को जो नक्सली करके उनको आर्म्स दिए गए, सिंपल निर्दोष लोग थे जिनको नौकरी दिलाने के नाम पे तुम नक्सली बन के समर्थन करो और उनको आर्म्स दिए जाते।